ओके, सो 2016 क्वेश्चन पेपर मैथ चल रहा था हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वॉल्यूम से जो भी क्वेश्चन बचे उसको देखेंगे अपन। अभी अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 ये प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। 20% छूट देने पर 25% लाभ होता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये है, ठीक है। तो बोलता है कि 432 रुपये में उसे 25% का लाभ है। 25% का लाभ मतलब 125/100। तो 432 का 125/100 क्या होगा देखते हैं अपन, है ना, ठीक है। 432 का 125% कितना होगा? 25 पंचे 25 चौक 4 एकम 4 एकम 4 शून्य 4 अट्ठे 32 5 अट्ठे 40 शून्य 4 5 एकम 5 कितना होगा? 540 रुपया, ठीक है। तो ये 540 रुपये किसके बराबर है? ये बोलता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर 20% छूट देने पर मान लो उसका अंकित मूल्य 100 होगा और 1 में वो 20% छोड़ता है, मतलब कितना? 80/100। तो इसके बराबर कौन है बोला? 540, ठीक है। तो x इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 इज इक्वल टू कितना? 540। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 540 इंटू 5/4। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 एकम 4 1 4 तिया 12 2 और 4 पंचे 20। तो हो जाएगा 5 पंचे 25 2 5 तिया 15 और 2 17 की 7 हाथ में 1 5 एकम 5 और 6 675 रुपये, ठीक है। 675 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्वेश्चन है। 55 नंबर 55 2016 55, ठीक है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। मतलब उसका एसपी जो होगा, विक्रय मूल्य होगा, मान लेते हैं 100। तो 100 का 25% क्या होगा? 100 का 25% होगा 25, मतलब उसको 25 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मतलब वो खरीदा कितने में रहा होगा? 75 में, ठीक है। 75 में खरीदा रहा होगा, तब तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? 100 रुपये, ठीक है। सेलिंग विक्रय कितने का है उसका? 100 का। उसको कितने का फ़ायदा है? 25 का। मान लेते हैं ये जो उसका विक्रय है कितना है? 100। इसके 25% के बराबर लाभ, मतलब 25 का लाभ, 25 रुपये का लाभ है। इसका मतलब वो खरीदा कितने में है? 75 में। तो 75 रुपये में 25 का लाभ मतलब 25 से कम 25 दिया 1/3 और 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। इतने परसेंट का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्वेश्चन बोलता है 25% के बराबर लाभ होता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 44 एल्जेब्रा। एल्जेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगला है 44 बोलता है यदि m बराबर इतना है, m बराबर इतना है तो m + 2p अपॉन m - 2p प्लस m + 2q अपॉन m - 2q। इसको बोलते हैं, ये आपको 10वीं की बुक में वर्ग समीकरण के चैप्टर से है, ये आपको मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। m = 2pq हो सकता है, m = 4pq हो सकता है, m = 8pq हो सकता है। ये 3 टाइप के फॉर्मेट बनते हैं, 2pq 4pq एंड 8pq। और तीनों का आंसर है 2, ठीक है। तीनों का आंसर होता है 2, तीनों का आंसर होगा 2। इसमें सिर्फ योगांतरानुपात है ना, ऊपर योग नीचे अंतर, ऊपर योग नीचे अंतर, इससे अपन सॉल्यूशन करते हैं। कन्वेंशनल मेथड से ही बनेगा, ठीक है। तो एक बार 10th के या इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को आप रख लेना। इसका आंसर जो आता है 2 आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि यदि x बराबर 1/√2 - 1, x = 1/√2 - 1, तो x² - 6 + 1/x² का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलते देखिए। x = इतना दिया है तो x = 1/√2 - 1 दिया है। इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 - 1 अपॉन √2 - 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √2 - 1, ठीक है। √2 - 1, अभी √2 - 1 और √2 - 1, सॉरी ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, √2 + 1 है ना। प्रमेयकरण में नीचे ऋणात्मक ऊपर जाके धनात्मक, अगर नीचे धनात्मक तो ऊपर जाके ऋणात्मक, इतना बेसिक अपने को पता है। ये क्या हो जाएगा? √2 - √2 1। तो क्या होता है? वर्गों का योग। जब कर्णी का योग और अंतर दिया हो तो कर्णी के वर्गों का योग, सॉरी वर्गों का अंतर होता है, वर्गों का अंतर। तो कर्णी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1, 2 में 1 गया 1, मतलब इसका वैल्यू इतना ही आएगा। यहीं पे अगर अपन 1/x की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा। तो ये हो जाएगा
√2 - 1। प्रतिलोम नियम से, है ना। प्रतिलोम नियम क्या होता है, अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जस्ट अगर अपन बटे में देखते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछे इसने x² मतलब कितना, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना 6 प्लस 1/x²। 1/x का मान कितना है, कर्णी 2 ऋण 1, तो ये हो जाएगा कर्णी 2 ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये फॉर्मूले से आ गया। माइनस का 6 तो 6, अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब कर्णी 2 का वर्ग 2, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये हो जाएगा। सिंपल सा है। तो माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, तो 3 और 3 6, और ये माइनस का 6, तो 6 - 6 = कितना, 0। 6 - 6 = कितना, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 66, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, 67 नंबर का क्वेश्चन, 67, ठीक है। 67 नंबर बोलता है कि x + 1/y पूरे का घात a इंटू x - 1/y पूरे का घात b बटे या भाग y + 1/x पूरे का घात a, y - 1/x पूरे का घात b का मान क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए ये दिख रहा है मेरे को, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या ले लूँगा मैं, एलसीएम। तो ये सीधा सीधा मैं लिखता हूँ इसको, ये हो जाएगा xy + 1/y पूरे का घात a। इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, xy - 1/y पूरे का घात b, ठीक है, बटे ये क्या हो जाएगा फिर से, xy + 1/x पूरे का घात क्या हो जाएगा a, इंटू ये क्या हो जाएगा, xy - 1/x पूरे का घात b। कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, अपन एलसीएम लिए हैं, जो अपन सिंपल सा मैथमेटिकल जो ऑपरेशन लगाते हैं वही किए, इसके नीचे कुछ नहीं है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, y आएगा, ठीक है। एलसीएम लेने से क्या होगा, y होगा। बाकी जो भिन्नों का जोड़ या घटाव जो करते हैं सेम हमने किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये a वाला है, ठीक है, a वाला है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, xy + 1/y अपॉन xy + 1/x इस पूरे का घात a है, ये बोल सकता हूँ मैं, इंटू xy - 1 अपॉन y अपॉन xy - 1/x इस पूरे का घात में क्या लिख सकता हूँ, b, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, xy + 1/y इंटू x ऊपर जाएगा xy + 1, ठीक है। इस पूरे का पावर में क्या है, a, इंटू सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy - 1/y इंटू x अपॉन xy - 1 अब पूरे का पावर क्या हो जाएगा, b। xy + 1 xy + 1 कैंसिल, तो x अपॉन y होल टू द पावर क्या हो गया, a, इंटू ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया x अपॉन y होल टू द पावर b, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x अपॉन y गुणा करते समय घातें जुड़ेंगी a धन b, तो a धन b, ठीक है, a धन b, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 67 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 बोलता है कि इफ़ m + n अनुपात m - n अनुपात mn = 7:1:60 है, 60, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 1/m अनुपात 1/n का मान क्या होगा, 1/m अनुपात 1/n का मान क्या होगा, ठीक है। अपने को दिख रहा है कि m + n = 7 और m - n कितना है, 1, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, n + n कितना हो जाएगा, 2n, साथ में 1 गया 6, तो n बराबर कितना, 3, तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3 है, तो 3 को इधर लेके आएंगे, साथ में 3 गया 4, तो m बराबर कितना आ गया, 4, n बराबर 3, m बराबर 4। अब पूछा है अपने को 1/m डिवाइडेड बाई 1/n कितना हुआ, 1/m बटे 1/n कितना हुआ, तो 1/m गुणित n/1 ये हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो अपने पास बचा n/m, और n का वैल्यू क्या लेके आए हैं, n का वैल्यू है 3 और m का वैल्यू है क्या, 4, तो अतः हम बोल सकते हैं कि 3:4, ये हो गया आंसर, 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य तथा उनके महत्तम समापवर्त क्रमशः 3003 तथा 21 है। 3003 तथा 21 है। यदि एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या है? अपने को पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित क्या होता है? महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये होता है। दिया क्वेश्चन दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम क्रमशः 3003 और 21 है। ठीक है, लघुत्तम है 3003 और HCF है 21। बोलता है यदि एक संख्या 231 है, एक संख्या 231 तो दूसरी संख्या क्या है? दिख रहा है अपने को 231 कहाँ चले आएगा? 231 आ जाएगा इतना यहाँ पे। ठीक, और तो कुछ नहीं बोल रहा है। 231 यहाँ कटा लेंगे अपन। ठीक है, 11 से देखो 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, ये कितने पर मिल जाएगा? 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 80, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा? 3 और 11 तिया 33, 273। ठीक है, 21 से 21 कैंसिल, तो सेकंड नंबर क्या दिख रहा है अपने को? सेकंड नंबर दिखता है 273 आंसर। ठीक है, 273 आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, एवरेज से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 एवरेज बोलता है ए बी का औसत वेतन 6000 है। ए बी का औसत वेतन 6000 है, तो दोनों का कुल कितना होगा? ए और बी दोनों दिए हैं। ए बी का औसत कितना है? 6000, तो ए बी का कुल कितना हो जाएगा? 6000 औसत गुना 2 बराबर कितना? 12000। ठीक है, आगे सी डी तथा ई का औसत वेतन 8000 रुपये है। सी डी ई का, सी डी ई, तो सी डी और ई का अब कुल अपन देखेंगे, कुल तो कितना है? 8000, तीनों का 8000, 1 2 3 8000 की तीनों का, तो कुल कितना होगा? 8 तिया 24000, टोटल कितना हो गया? 4 2 6 3, 36,000 रुपये हो गया टोटल। ठीक है, 36,000 हो गया टोटल। पूछा क्या है? तो सभी 5 लोगों का औसत वेतन क्या होगा? तो टोटल इतना है 5 लोगों का, तो ये हो गया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 0 0, ये हो गया आंसर 7200 रुपये। 7200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, 7200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर 47 मिलता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपन ऑप्शन मेथड ही यूज़ करते हैं, ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन अपने से जल्दी हो पाएगा। ठीक है, जैसे बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, अंश में 1 जोड़े, अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न हो जाता है 1। ठीक है, तो भिन्न हो जाता है 1। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ें, अब अगला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, केवल हर में 1 जोड़ें, केवल हर में 1 जोड़ें तो भिन्न हो जाता है 1/2, तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो मूल भिन्न क्या है? तो वह भिन्न क्या है? ठीक है, सीधा सीधा अपन ऑप्शन से लेते हैं। देखो अगर अंश में 1 जोड़ूँ और हर में 1 घटा दूँ, अंश में 1 जोड़ूंगा तो 6 और 1 घटा दूंगा तो 2, 2 1 कम 2 3, भिन्न कितना हो जा रहा है? 3, जबकि भिन्न कितना होना चाहिए? 1, नहीं हो सकता। आगे आते हैं, इसमें 1 जोड़ूँ तो हो जाएगा 5, इसमें 1 घटाऊंगा 2, 5/2 हो जा रहा है, अपने कितना चाहिए? 1, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो इस भिन्न में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो ये हो गया 4 और इसमें 1 घटा दूँ तो ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1 आ गया। अभी ये हो सकता है। अगला कंडीशन चेक कर लेते हैं, केवल हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में 1 जोड़ दें तो ये 3/5 है, तो 3/5 के हर में केवल 1 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 3/6 और 3 एकम 3 दूनी, ये आता है 1/2। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3/5 इज राइट आंसर। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन है 65 नंबर, 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर बोलता है 1 और 100 के बीच उन संख्याओं को ज्ञात करें, 1 और 100 के बीच उन संख्याओं को ज्ञात करें जो 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं होता। दिया कौन कौन सा है? 2 से नहीं होना चाहिए, 3 से नहीं होना चाहिए, 5 से नहीं होना चाहिए, 7 से नहीं होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों के चारों क्या हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है,
क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अब जब हम 1 से 100 तक की बात करते हैं तो 1 से 100 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं केवल एक और स्वयं से, मैं केवल एक और स्वयं से ही क्या होती हूँ, विभाजित होती हूँ, ये बोला। अब टोटल नंबर कितने हैं, 25। अब 25 में से देखो 2, 3, 5 और 7, चार अंक तो निकल गए, तो कितने अंक बचे, अपने पास केवल और केवल 21 संख्या ऐसे बचे हैं, यही आंसर हो गया। 21 नंबर ऐसे बचे हैं, ठीक है, जिनको 2, 3, 5, 7 विभाजित नहीं कर सकता। 21 नंबर ऐसे हैं 1 से 100 के बीच जिनको 2, 3, 5, 7 विभाजित नहीं कर सकता। मतलब वो जो 21 जो नंबर बचे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य केवल खुद से और एक से, अभाज्य केवल खुद से और एक से ही विभाजित होता है। तो क्वेश्चन का जो मांग था वो हमने दे दिया। इसमें ऑप्शन में 21 नहीं है, मे बी ये विलोपित हुआ होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का मांग था हमने दे दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन है जियोमेट्री से, ज्यामिति से एक क्वेश्चन पूछा है 2016 में। क्वेश्चन नंबर है 59, ठीक है, 59। देखिए 2015 में हमने जियोमेट्री से अंतःवृत्त की त्रिज्या वाले क्वेश्चन किया था, और यहाँ भी अंतःवृत्त की त्रिज्या ही क्वेश्चन आया है। मतलब समझ में आ रहा है कि जियोमेट्री में कम से कम अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को एक बार पढ़ के जाना चाहिए अपने को, ठीक है। 2015 वाले में हमने देखा था वो समकोण त्रिभुज के अंदर में क्या बनाया था, सर्कल बनाया था, और उसका अंतःवृत्त त्रिज्या पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर कोई वृत्त बना है, उस वृत्त का अंतः त्रिज्या पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ABC, जिसके तीनों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। बोलता है जिसकी भुजा A है, जिसकी भुजा A है, मतलब A भी A है, A भी A है, A भी A है, ठीक है, तथा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो R है ये पूछा है अपने को, तो अपने को पता होना चाहिए जब भी समबाहु त्रिभुज में R बनता है, दो चीज़ें, एक हमने देखा था पिछला वाला समकोण त्रिभुज में, यहाँ जो बनता है तो इसका R क्या होता है, इसका R होता है लंब धन आधार माइनस क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है 2। यहाँ से निकलता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसकी बात करें तो R = होता है क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। इसमें बढ़ते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्णी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा A का वर्ग बटे अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे आधा। अर्ध परिमाप है ना, किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़, लेकिन अर्ध परिमाप बोल दिया तो तीनों भुजाओं के जोड़ का क्या हो जाएगा, आधा। मतलब पहली भुजा A प्लस दूसरी भुजा A प्लस तीसरी भुजा A बटे कितना, 2। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा कर्णी 3/4 गुना A का वर्ग, ठीक है, A का वर्ग इंटू, अब 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 बटे A प्लस A कितना हो जाएगा, 3A, ठीक है। एक A यहाँ से कैंसिल, एक A यहाँ कैंसिल, ठीक है। 2 एकम 2 दूनी, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कर्णी 3 इंटू ये वाला एक ठो A बचा है, यहाँ पे 2 तिया कितना बचा, 6, ठीक है, 2 तिया 6, तो कर्णी 3A/6, कर्णी 3A/6, ऑप्शन नंबर C ये आ गया अपना आंसर, A कर्णी 3/6। तो अतः इसका, इस वृत्त का अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगा, A कर्णी 3/6, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। ओके, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 68, ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन है। दिख रहा है थोड़ा सा डरावना टाइप का, लेकिन है इजी। ये है घातांक एवं करनी से क्वेश्चन। घातांक के कुछ बेसिक रूल भी अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया 4 का घात n, तो 4, 5, 3 तीनों ही दिख रहा है, इसी में तोड़ेंगे अपन। ये दिख रहा है अपने को 4 का घात n इंटू 20 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 और 5 में, 4 और 5 में, तो 4 का घात m-1 लिख सकता हूँ इंटू 5 का घात m-1 लिख सकता हूँ। जब 4 और 5 को गुणा करूँगा तो कितना मिल जाएगा 20, और 20 के पावर में क्या है m-1 है, तो इनके भी पावर में क्या ले लिए अपन m-1 ले लिए, ठीक है। इंटू ये 12 है, 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 का घात m-n और 3 का घात m-n, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 15, तो 15 को मैं तोड़ सकता हूँ 3m का घात n-2 और 5m धन n-2, ये 5 तिया 15, ये ऊपर वाला तोड़ लिया हमने। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या होगा 16 है,
तो इसको 16 का घात m, 16 का घात m मतलब 4 का घात 2 ले सकता हूँ, 4 का घात 2 पूरे का घात m मतलब 4 का घात 2m ले सकता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा 4 का घात 2m, 4 का घात 2m, 4 चौक 16m, ये वापस मिलेगा अपने को, इंटू 5 का घात है 2m प्लस m इंटू ये 9 है। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग और पावर में क्या है m माइनस n, तो 3 का वर्ग लूँगा तो वर्ग जो है उसमें 2 है, तो 2 जो है m माइनस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 3 2m माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए गुणा करते समय घातें जुड़ेंगी, तो गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं अपन। ठीक है, गुणा करते समय घातों को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 का घात, यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या है m माइनस 1, तो प्लस m माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा m माइनस 1, सॉरी m माइनस n, तो ये 4 ये 4 ये 4 सबके घातों को आपस में जोड़ लिए इंटू। अब 5 को देखते हैं, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 5 का घात यहाँ पे है m माइनस 1, तो m माइनस 1 ये जुड़ेगा किससे m प्लस n माइनस 2 से, तो m प्लस n माइनस 2 से इंटू। अब 3 वाले को देखते हैं, 3 वाला ये है और ये है, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे है m माइनस n, तो m माइनस n, अब ये जुड़ेगा किससे, ये जुड़ेगा m प्लस n माइनस 2 से, तो m प्लस n माइनस 2 से। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे क्या दिया है अपने पास, 4 का घात 2m इंटू 5 का घात 2m प्लस n इंटू 3 का घात 2m माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो देखो यहाँ से माइनस n प्लस n कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 ये मिलेगा अपने को 2m माइनस 1। तो अब सेपरेट करते चलता हूँ। ठीक है, 4 वाले को यहाँ करेंगे, 3 वाले को यहाँ करेंगे और 5 वाले को यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो ये बचा अपने पास 4 का घात 2m माइनस 1, तो 4 का घात 2m कर लेता हूँ इंटू 4 का घात माइनस 1 कर देता हूँ। जब दोनों को गुणा करके जोड़ूंगा तो 2m माइनस 1 आएगा और नीचे में क्या है 4 का घात 2m। ठीक है, यहाँ से इस 4 वाले को अलग से टुकड़े में लिख दिया मैं वहाँ पे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 5 का घात m माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 2, तो ये हो जाएगा m करके 2m हो जाएगा, 2m प्लस 1 माइनस 3, 2m प्लस 1 माइनस 3, तो 5 का घात 2m प्लस n, 2m प्लस n माइनस का 3 मतलब 5 का घात माइनस 3 ये बचेगा और नीचे में है 5 का घात 2m प्लस n, नीचे में है 5 का घात 2m प्लस n। ठीक है, अब अगला चलते हैं अपन 3 वाले में। तो 3 वाले में क्या मिलेगा, माइनस n और प्लस n कैंसिल, तो m 2m माइनस 2m माइनस 2 ये 2 रहेगा ना, 2m माइनस 2 का अंदर गुणा हुआ है तो 2m माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 का घात 2m माइनस 2 अपॉन 3 का घात 2m माइनस 2। ठीक है, तो देखो ये पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो बचा क्या अपने पास 4 का घात ऋण 1। ठीक है, क्या बचा अपने पास, कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बचा अपने पास 4 का घात ऋण 1 बचा इंटू 5 का घात ऋण 3 बचा, 5 का घात ऋण 3 इंटू ये तो पूरा पूरा कट गया, ये नहीं दिख रहा है क्या, नीचे लिख लूँ 4 का घात ऋण 1 और 5 का घात ऋण 3 ये बचा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 का घात 3। ठीक है, 1/5 का घात 3, जो ऋणात्मक घातें होती है नीचे लिखते ही वो क्या हो जाता है, धनात्मक घातें बन जाता है। तो 5 का घात 3, तो 5 का घात 3 कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125 और इंटू किससे होगा 4 से, तो 125 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 गुना 4। ठीक है, 125 गुना 4 कितना हो जाएगा 500 होना चाहिए, 125 गुना 4, 125 गुना 4 पंचे 20, 4 दूना 8 तो 10, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, कितना होगा 500, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1/500, 1/500। ठीक है, 1/500 आंसर देख लेते हैं, 1/500। ओके, ऑप्शन नंबर डी 68 का ऑप्शन नंबर डी 1/500, 1/500। ओके, अगला नंबर है 69। ठीक है, 69 नंबर 69। देखिए अपने को पता है 1/2 को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1/3 को 3 रूट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जो भी यहाँ पे होगा उस संख्या का जोड़ा होना चाहिए, संख्या का जोड़ा, संख्या गुना संख्या, जो भी संख्या है। और इसका मतलब ये होता है जो भी इसके अंदर संख्या है उस संख्या का कितना जोड़ा होना चाहिए, 3 जोड़ा होना चाहिए, 3 जोड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 1/2 मतलब ये और 1/3 मतलब ये। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का वर्ग क्या होगा या किसी नंबर का घन क्या होगा, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। एक का यूनिट डिजिट में चाहे आप स्क्वायर करो क्यूब करो कितना आएगा, एक ही आएगा। मतलब मेरे को इतना पता है जो भी यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा उसका नंबर मतलब उसके लास्ट में क्या होगा, एक ही होगा। जैसे मेरे को याद है, ये मैं निकाल लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 7 और ये 371। 371 का वर्गमूल है। ठीक है, मतलब 371 को 371 को अगर मैं 2 बार गुणा करूँगा तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, इनटू आगे चलते हैं 2197 मतलब क्या लिखा हुआ है ऊपर 1/3 लिखा हुआ है 2197। तो देखिए 7 का यूनिट प्लेस अगर मेरे को देखना होगा, ठीक है, इस 7 का अगर मैं यूनिट प्लेस देखता हूँ, ठीक है, इस 7 का, तो 7 का 3 बार गुणा करने से यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 एकम 1 एकम 1 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, यूनिट प्लेस लास्ट में क्या आएगा 7, लास्ट में अपने क्या चाहिए 7, मतलब ये 7 वाले कुछ हो सकते हैं, तो 7 लास्ट में 3 होना चाहिए, तो लास्ट में 3 तिया 9 तिया 27 नहीं 13 बना के देख लो, तो 13 गुना 13 कितना होगा 169, फिर से 13 गुना कर लो, 1/3 है, तो 13 नहीं है 117 के साथ हाथ में आएगा 11, 13 छक्के 78, 8 और 1 9, 7 और 1 8 है ना, 8 और 1 9, 7 और 1 8 अपने पास हासिल हो गया है ना। और 13 कम 13 और 8 कितना होगा 21, देखो 2197 आ गया, मतलब समझ में आ गया किसका वर्गमूल है 13 का, सॉरी घनमूल है ना, 13 का क्या है ये घनमूल है, 13 का घनमूल है इनटू, अब डेसिमल वाला पता है अपने को 0.01 इंटू 0.01 ये करना है अपने को। भूल जाओ कि क्या दिया हुआ डेसिमल में, एक एकम क्या होता है एक, बात खत्म, एक एकम क्या होता है एक। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, दशमलव के बाद कितने 1 2, मतलब आंसर में दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 अंक चाहिए मेरे को, तो एक तो पहले ही मिल गया, एक पहले ही मिल गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, दशमलव में क्या होगा 0, तो दशमलव के बाद 4, तो उसका आंसर क्या हो गया 0.001, तो हो गया 0.0001। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13 की 3 हाथ में आया 1, 13 सत्ते 91 और 1 कितना हो गया 92 की 2 हाथ में आया 9, अब 13 तिया 39, तो 9 9 18 की 8 हाथ में आ गया 1, 3 और 1 कितना 4, ये हो गया 48 23। ठीक है, कितना होगा 48 23 गुणा क्या कर लेंगे 0.0001, तो अब फिर दशमलव को भूल जाओ, तो इसका गुणा किससे कर लें अपन सीधा 1 से, तो हो गया 48 और 23, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो मिल ही गया, यहाँ पे अपन लगाएंगे दशमलव, तो हो जाएगा 0.4823 ऑप्शन नंबर सी 0.4823 ऑप्शन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है, दो शंकु, तो शंकु पहला शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन बराबर है 1/4। ठीक है, आगे बोलता है इनके व्यास का अनुपात 4/5 है। व्यास पहले वाले का 4 है और दूसरे वाले का 5 है। अगर व्यास 4 है और 5 है तो मेरे को समझ में आ गया कि त्रिज्या इसकी क्या होगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r = ये 4/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। 4/2 मतलब ये कितना 2 और ये कितना 5/2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन बना लेंगे एक शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा देख लेते हैं। उनकी ऊंचाई का अनुपात, तो ये पहला ऊंचाई और ये दूसरा ऊंचाई, ये पहला रेडियस ये दूसरा रेडियस इज इक्वल टू कितना है 1/4 है बोलते हैं। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे r स्क्वायर, तो पहले वाला r कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × h1 बटे दूसरे वाले का r कितना है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू कितना 1/4। ठीक है, 1/4 यहाँ कर ले। अब ये हो जाएगा 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 चौक कितना हो गया 16, ये h2 है यहाँ पे, 4 चौक 16 h1/25 h2। ठीक है, इसके बराबर में कितना है 1/4। तो अपने को पूछा है h1/h2 क्या होगा, h1/h2 क्या होगा, तो ये 25 से कम कितना हो गया 25 और 16 चौक कितना हो गया 64, तो ये हो जाएगा h1/h2 हो जाएगा 25/64। इसको मैं लिख सकता हूँ 25:64।
25:64। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 25:64, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये 2016 का मैथ्स कंप्लीट। मिलते हैं अपन इसके रीजनिंग वाले पोर्शन पे। ठीक है।